आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में आप सभी को बताएंगे समूह की सभी महिलाओं को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, समूह की सभी महिलाओं को नौकरी और 10,000 रुपये प्रति माह इनकम। तो कैसे आपको नौकरी मिलेगी और 10,000 रुपये की इनकम आपको कैसे होने वाली है, इसमें क्या कुछ जानकारी है, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आ सके। स्वयं सहायता समूह में जो भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं या जो नई जुड़ रही हैं, उनका सबका यही उद्देश्य है कि समूह से जुड़कर हमें नौकरी मिल जाए और बस हमें महीने का वेतन मिलना शुरू हो जाए, हम नौकरी पे जाएं, नौकरी करें और महीने का हमारे मानदेय जो है वो जो भी मिलता है वेतन मानदेय वो खाते में आ जाए। नौकरी के लिए ही समूह लोग बना रहे हैं। इस समय तो सबके दिमाग में यही चल रहा है कि बस नौकरी के लिए समूह बना रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी इसलिए समूह बना रहे हैं। और कैसा भी समूह बन जाए, कोई भी महिलाएं उसमें जोड़कर अपना समूह बना लेते हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, बस समूह चले या ना चले। तो देखिए, जिस भी माध्यम से आपको नौकरी मिल रही है वो तो आपको काम पूरा जारी रखना पड़ेगा। समूह में जुड़कर अगर आपको कोई कार्य मिलता है तो समूह को आपको चलाना पड़ेगा। इसलिए समूह को खेल ना समझिए। समूह में जो भी दीदी जुड़ती हैं उनको पहले समझाइए समूह के बारे में, रजामंदी हो, एग्री हो और आप सब एक जैसे विचारों वाली हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मिलकर चलें। ऐसी महिलाओं को जोड़कर समूह बनाइए जिससे कि आगे आपको कोई परेशानी ना आए। क्योंकि जब समूह में फंड का पैसा आता है तो पैसों को लेकर बहुत झगड़ा होने लगता है और समूह की महिलाएं सोचती हैं ये पैसा फ्री का आया है, बांट लो, खा लो, बस हो गया। जबकि सरकार ने वो पैसा आपको रोजगार करने के लिए दिया है और उसको ब्याज सहित वापस भी करना होता है। समूह में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, सरकार का उद्देश्य है कि समूह में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उन सब को रोजगार का अवसर दिया जाए, उनको कुछ न कुछ पैसा कमाने का माध्यम दिया जाए जिससे वे सभी महिलाएं पैसा कमा सकें और अपने घर को अच्छे से चला सकें। क्योंकि यदि व्यक्ति के पास बाहर से कोई कमाई, कोई इनकम नहीं आ रही है तो आप कितना भी समूह से जुड़ जाओ, समूह बना डालो या कोई भी काम करो, आपके घर में आर्थिक समस्या बनी रहती है। समूह से जुड़ने के बाद जब आप किसी रोजगार को प्राप्त कर लोगे और उससे आपकी महीने की इनकम होने लगेगी तो आप अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हो। तो समूह में जुड़ने के बाद यदि हर महिला ये सोचती है कि हमें नौकरी मिल जाए तो इतनी नौकरी सरकार कहाँ से दे पाएगी। आप खुद विचार करें कि आपके अपने समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हैं, क्या 10 नौकरी आप ही के समूह को मिलेंगी? इस तरह गांव में और भी कई समूह बने हैं और देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव में समूह एक से अधिक हैं, कहीं 5, कहीं 12, कहीं 10, बहुत समूह जुड़े हैं और सभी समूहों में इतनी महिलाएं हैं क्योंकि हर समूह में 10-12 महिलाएं होती ही हैं। तो इतनी सारी महिलाओं को नौकरी देना सरकार के लिए कहाँ से संभव होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि समूह में रोजगार या नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती हैं, लेकिन वो सारी नौकरी बहुत ज़्यादा इनकम वाली या बहुत ज़्यादा सैलरी वाली नहीं है। सभी को मानदेय दिया जाता है, ना कोई वेतन ना कोई सैलरी फिक्स है, मानदेय मिलता है और कुछ कमीशन पर भी नौकरियां हैं। बीसी सखी की नौकरी तो कमीशन पर ही है। 6 महीना जो उसे 4,000 रुपये मिलेंगे भी वो उसे मिलना ना मिलना बराबर है, क्योंकि उसका जो 75,000 का लोन है वो उसे वापस करना है। तो 6 महीना जो 4-4 हज़ार रुपये मिलेंगे वही उसका लोन में वापस करने में चला जाएगा, तो उसको इतनी इनकम नहीं हो पा रही है। और इसी तरह से बैंक सखी की भी 2,000-2,500 की मानदेय पर नौकरी है। ऐसे ही मेट का भी है। सबका 10,000 से कम ही पे जो है नौकरी मिला है।
कोई का 5,000 से ज़्यादा है, 6-7 होगा या 8 होगा। फ़िलहाल तो किसी का भी फिक्स मानदेय नहीं है कि आपको इतना रुपया महीने में खाते में आके गिर जाएगा। समूह में मिलने वाली नौकरी केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जा रही है। समूह की नौकरियों को पा करके आप कोई करोड़पति लखपति तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ, इससे जुड़ने से जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपके परिवार की स्थिति सुधरेगी और आगे से आगे आप कुछ नया सोच पाएंगे। साथ ही आपके समूह में जो फंड आता है उससे कोई अलग रोजगार भी शुरू कर सकती हैं आप लोग, जिससे आपका वो कार्य भी चले और उससे भी आपकी इनकम हो। समूह में अधिकतर ऐसी दीदियां जुड़ी हैं जो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी ज़्यादा है नहीं और आप सोचती हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। कोई भी नौकरी हो वो महिला अकेले अपने आप संभाल सके, लेखा जोखा स्वयं कर सके, सारी जो है उसको जिम्मेदारी को निभा सके, तभी तो वो नौकरी कर पाएगी। लेकिन समूह में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, कोई हाई स्कूल से अधिक भी पढ़ी हैं, BA MSc या MA BSc कुछ भी किया हो, अधिक पढ़ी लिखी हैं तो समूह में नौकरी पाकर उसे अच्छे से चला सकती हैं, लिखा पढ़ी भी अच्छे से कर सकती हैं और आगे कोई अच्छे पद पे अगर नौकरी निकलती है तो उसमें भी अप्लाई कर सकती हैं, उस नौकरी को भी वो अच्छे से कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं बहुत कम पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, जिनको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, लिखा पढ़ी भी उनकी अच्छे से नहीं कर पाती हैं, सभी महिलाएं अगर सोचेंगी हमें नौकरी मिले तो इतनी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। अब अगर महिलाएं ये सोचें तो हमारा समूह से लाभ क्या है, जुड़ने से लाभ क्या है, तो दीदी समूह में रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि प्रत्येक समूह की महिला को किसी न किसी रोजगार से जोड़ दिया जाए। इसलिए समूहों में सरकार फंड भी देती है कि आप अपने स्तर से भी कोई रोजगार करें और अगर आपका समूह 5, 6, 7 साल पुराना होता है उसके बाद आजीविका सखी भी है अगर रखी जाती है और जहां आजीविका सखी नियुक्त हो चुकी हैं तो इनका कार्य होता है समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है, जैसे कि पुष्टाहार प्लांट लगाया, उसमें कई महिलाओं को नौकरी मिली, काम मिला, रोजगार मिला। इसके अलावा चिप्स की फैक्ट्रियां लगी, चप्पल बनाने की मशीन लगाकर एक से अधिक महिलाएं उसमें कार्य कर सकती हैं। ज्वेलरी मेकिंग का काम करना हो, अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का काम करना हो और दोना पत्तल बनाना हो, ऐसे न जाने कितने रोजगार हैं जिनका प्रशिक्षण देकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है। लेकिन आप यदि सोचती हैं हमें समूह से लाभ नहीं है और हम निकल जाएं, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। समूह ऐसे ही चलने दीजिए, आप लगातार पंचसूत्र का पालन करते रहिए। आगे चलकर किसी न किसी योजना से सरकार आपको ज़रूर रोजगार देगी और जोड़ने का प्रयास करेगी। और सबसे अच्छा है कि आप अपने समूह के जो फंड आता है उससे कोई ना कोई रोजगार शुरू करें, ऐसी वस्तुओं का रोजगार शुरू करें जो बहुत ही आवश्यक होती हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं बना सकते हैं आप, उन उत्पादों को आप बिक्री कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। धन्यवाद।